अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल एच.निकुन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बेबी में होता है, यूरोलॉजी से रिलेटेड है। बट ऐसा केस ज़्यादा पीडियाट्रिशियन के पास जाता है और पीडियाट्रिशियन इधर डील करते हैं या पीडियाट्रिशियन सर्जन इसे डील करते हैं। और जब लेट स्टेज में आते हैं या एडल्ट में आते हैं या लेट चाइल्डहुड में आते हैं तो यूरोलॉजी से कंसल्ट करते हैं। यह क्या होता है, एक वॉल्व होता है जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा, यूरिन की जो नली होती है उसमें एंटीरियर यूरिथ्रा और पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है। तो उसमें एक वॉल्व बन जाता है। वॉल्व का मतलब समझ जाएं कि वन वे ट्रैफिक है, तो यूरिन को बाहर निकलने में रुकावट डालता है। अंदर अगर हम कोई नली डालें तो चली जाएगी, बट यूरिन बाहर आने में प्रॉब्लम होगी। यूरिन बाहर नहीं निकलने के कारण ब्लडर पर प्रेशर बनेगा और ब्लडर डिस्टेंट होता है। उसके बाद किडनी पे प्रेशर बनेगा तो किडनी सूज जाएगा, किडनी फंक्शन डिटोरिएट होता है। और बेबी में जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है और उसकी कमी हो जाती है और लंग्स जो होता है, मतलब कि फेफड़ा, वो डेवलप नहीं कर पाता है। और बेबी बर्न होने के बाद ये तो रीनल फेल्यूर हो जाता है या फेफड़ा जो उसका डेवलप नहीं कर पाता है। या कभी कभी इतना सीवियर होता है कि स्टिल बॉर्न या जन्म के बाद ही बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा सीवियर भी होता है, बेबी किडनी फेल्यूर से प्रेजेंट कर सकता है या जन्म के बाद ही यूरिन आने में दिक्कत हो रही है, यूरिन ठीक से नहीं आ रही है और बाद में कभी कभी बेबी एब्सिस से भी प्रेजेंट कर सकती है या रीनल फेल्यूर से प्रेजेंट कर सकती है। बेबी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अल्टर्ड होता है और बेबी बहुत ज़्यादा सिक होता है। बच्चा जन्म के बाद ही प्रेजेंट कर सकता है या अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो धीरे धीरे प्रेजेंट कर सकता है। अब तो कॉमन है, अल्ट्रासाउंड में ही पता चल सकता है। मदर का जो अल्ट्रासाउंड होता है, हर पिगमेंट मदर का बच्चे को देखने के लिए, तो उसमें भी पता चल सकता है कि मदर का जो यूट्रस वुम्ब है उसमें फ्लूइड जो होता है वो कम होगा, ब्लडर डिस्टेंट होगा, किडनी में सूजन होती है और कभी कभी लंग्स जो है डेवलप नहीं कर सकता है, तो पेट में पानी यानी कि यूरिन जमा हो जाता है बेबी के। और बर्थ पे बेबी का यूरिन ठीक से नहीं आएगा, बहुत बारीक स्ट्रीम होगी या नहीं आएगी, यूरिन की थैली डिस्टेंडेड हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ टेस्ट जो है यूरिथ्रोसिस्टोस्कोपी से देख सकते हैं। यदि बेबी का कंडीशन ठीक है, बेबी स्टेबल है, यूरिन आने में केवल प्रॉब्लम है, तो ब्लडर डिस्टेंड है, तो एमसीयू करा सकते हैं। और एमसीयू के बाद यदि पता चल गया कि यूरिन के रास्ते में वॉल्व की प्रॉब्लम है, तो अगर बेबी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, बारीक से इंस्ट्रूमेंट, तो दूरबीन से जाकर उन वॉल्व को जला देते हैं या अपडेट कर देते हैं या उस वॉल्व को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि यूरिन आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एमसीयू करते हैं जिसको रीडिंग विशिष्ट यूरिथ्रोग्राम कर सकते हैं और इंटीरियर यूरिथ्रा को देखने के लिए आरजीयू कर सकते हैं। और इसके अलावा किडनी पे कितनी असर पड़ी है और किडनी पे कितना फंक्शन है, कोई रिफ्लेक्स तो नहीं है, वो एमसीयू में पता चल जाएगा, लेकिन किडनी पे कितनी असर है वो देखने के लिए एसेंटोग्राफी या रीनल स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें एम क्या हो सकता है, यूरिन में रुकावट है, यूरिन की थैली फुली हुई है, किडनी फुली हुई है, किडनी वर्क करने में दिक्कत है, क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है, बॉडी में टॉक्सिक जमा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिस्टर्ब है, एसिड बॉडी में बहुत बढ़ा हुआ है, इसके कारण बॉडी सिक होती है, कभी कभी सेप्सिस भी होती है। जैसे नाला जाम होता है और यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, घर में नाला जाम होने से गंदगी फैलती है, उसी तरह ब्लड में गंदगी फैल जाती है। यूरिन में जब गंदगी फैलती है तो ब्लड में चला जाता है, उससे सेप्सिस कहते हैं। ये सेप्सिस लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। एक तो किडनी की फेल्यूर, एक टॉक्सिक के प्रॉब्लम और बॉडी में टॉक्सिक जमा होना, नेक्स्ट हो जाएगा इन्फेक्शन और लंग्स डेवलप नहीं है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले ड्रेन करना है। तो कैसे ड्रेन करना है, एक इन्फेंट फिटिंग ट्यूब, बेबी का नली छोटा होता है, इन्फेंट फिटिंग ट्यूब को बेबी के यूरिन के रास्ते में डाल देते हैं जिसके कारण यूरिन ड्रेन करता है। और कभी कभी कंडीशन जब स्टेबल हो जाता है तो यूरिन वेसिकोस्टोमी करते हैं। वेसिकोस्टोमी करते हैं कि यूरिन की थैली को खोल देते हैं कि यूरिन ऐसे निकलती रहती है। और कंडीशन और स्टेबल होता है तो और बेबी थोड़ा बड़ा होता है तो वॉल्व को एब्लेट कर सकते हैं। कभी कभी किडनी में रुकावट बहुत ज़्यादा है, वॉल्व ब्लडर में होल करने के बावजूद भी किडनी फंक्शन इम्प्रूव नहीं करती है, तो किडनी में नली डालनी पड़ती है या जो किडनी की नली यूरेटर होती है उसे बाहर करनी पड़ती है।
बट फाइनल आउटकम उसी पे डिपेंड करता है कि बॉडी का लंग्स कितना डेवलप है और किडनी कितना डेवलप है। और कैथेटर डालने के बाद किडनी की फंक्शन और लंग्स का फंक्शन मॉनिटर करना पड़ता है, कभी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्रिएटिनिन कितनी नॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटासियम नॉर्मल है या नहीं, बॉडी का एसिड नॉर्मल हुआ या नहीं, और ये यूरिन के रास्ते में नली डालनी पड़ती है। और अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है तो यूरिन की थैली में होल करना पड़ता है, उसको वेसोक्टोमी कहते हैं। इस कंडीशन में स्टेबल होने के बाद भी ब्लैडर के रास्ते में, यूरिटर के रास्ते में जो एक वॉल्व होता है उसे दूरबीन द्वारा जला दिया जाता है। जब यूरिन का रास्ता बड़ा होता है और इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है तो जो वॉल्व होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि यूरिन तो नॉर्मली पास करने लगता है। बट यूरिन पास करने के बावजूद भी जो रुकावट होता है उसके कारण ब्लैडर में जो चेंज होता है उसके कारण ब्लैडर ठीक से वर्क नहीं करता है। तो एसेस करना पड़ता है कि बाद में जब बॉडी डेवलप हो जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ब्लैडर के फंक्शन को तो एसेस करना पड़ता है, क्योंकि 100 लोग हैं तो सबके ब्लैडर नॉर्मल नहीं होते हैं। 30% ब्लैडर नॉर्मल होते हैं, 30% के ब्लैडर इतना हाइपरट्रोफी होते हैं कि किडनी के नली में रुकावट डालते हैं और 30% ब्लैडर वर्क नहीं करता है। तो फिर यूरोडायनेमिक स्टडी करके देखना पड़ता है कि ब्लैडर के फंक्शन को कैसे नियमित किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा किडनी के रिफ्लेक्स भी हो सकती है या किडनी में रुकावट भी हो सकती है, क्योंकि जब ब्लैडर वर्क नहीं करता है तो रिफ्लेक्स हो जाती है किडनी में। और ये देखना को पड़ता है कि किडनी की नली को दोबारा जोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, या किडनी की नली के ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इमीडिएटली वॉल्व के केयर करने के बावजूद भी इस तरह के पेशेंट को, पोस्टर यूरिथ्रल वॉल्व के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन में रहना पड़ता है, जिससे कि उसकी किडनी की फंक्शन जितनी डिटेरिएट हुई है, फर्दर डिटोरिएट, कुछ किडनी की जो फंक्शन है ग्रेजुअली डिटोरिएट हो जाती है और उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ती है। बट कुछ हद तक इसके डिटोरिएशन की सुलह करने के लिए यूरोलॉजिस्ट अपना योगदान दे सकते हैं। कि आप अवेयर रहें, पोस्टर यूरिथ्रल वॉल्व है तो लाइफ लॉन्ग आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन में रहना है। आपको एमसीयू के बाद रीनल स्कैन कराने की ज़रूरत है और यूरोडायनेमिक स्टडी करने की ज़रूरत है, रीनल फंक्शन देखने की ज़रूरत है और यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट में रहनी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट से ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली जो एक बच्चा कमेंट किए थे ये वीडियो बनाने के लिए, ज़्यादा उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। एंड थैंक यू।